हार्डली 1% बच्चे जो नीट के एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं उनका सिलेक्शन जो है गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट के लिए हो पाता है, और 99% बच्चे जो हैं उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट नहीं मिल पाती है। मैं डॉक्टर सुनील मल्ल पास्ट 30 ईयर से एमबीबीएस की कोचिंग, नीट की कोचिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, और आज मैं जो है अपना ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द बच्चों को ये लगता है कि नीट में उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या जिन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑड होते हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, उनका आईक्यू बहुत हाई होता है। कुछ बच्चे ज़रूर ऐसे होते हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, उनका आईक्यू एक्चुअल में बहुत हाई होता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे जो होते हैं वो एक्चुअल में मेहनती होते हैं और एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क में वर्क करते हैं। तो आज मैं आपको 3 सबसे मेन रीज़न बताऊंगा बच्चों, और 3 में से जो सबसे पहला रीज़न है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपने उसको टैकल कर दिया तो बाकी चीज़ें अपने आप हैंडल हो जाएंगी। तो जो सबसे पहला कारण है जिसकी वजह से बच्चों का नीट में सिलेक्शन नहीं होता है वो है इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी से आप ऐसे समझिए कि एक दिन जो बच्चा, वो हफ्ते में मंडे को वो 10 घंटे पढ़ाई किया, ट्यूसडे को 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, वेडनेसडे आते आते पढ़ाई उसकी 2 घंटे रह गई, थर्सडे तक एग्जॉस्ट हो गया, मूवी देखने चला गया, फिर फ्राइडे सैटरडे थोड़ी बहुत पढ़ाई हुई, संडे को फिर वो मौज मस्ती में लग गया। सेम पैटर्न उसका क्लासेस में भी रहता है। कुछ किसी किसी दिन में वो सारी क्लासेस अटेंड करेगा, फिर किसी किसी दिन में वो पूरी क्लासेस छोड़ देगा। टेस्ट में भी यही पैटर्न होता है, कभी टेस्ट दे रहा है कोचिंग के या जिस भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया है, कभी टेस्ट को छोड़ दे रहा है। तो ये इनकंसिस्टेंसी जो है, इनका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे बच्चे जो है बहुत रेयरली सेलेक्ट होते हैं, और उसका सबसे मेन रीजन है कि अगर आप इनकंसिस्टेंट हो तो आपको हमेशा पढ़ाई करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। ये सपोज करो आप कंसिस्टेंस हो गए। कंसिस्टेंस का मतलब यह है कि आपने डिसाइड कर लिया कि रोज सुबह 10 से 12 सिर्फ 2 घंटे मुझे रेगुलर पढ़ाई करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बुखार आया हो, चाहे किसी बर्थडे पार्टी में जाना हो, या कोई भी रीजन हो, लेकिन 10 से 12 का जो मेरा टाइम है सिर्फ मेरे पढ़ाई के लिए है। तो जैसे ही आपने ये चीज़ डिसाइड की, 2 घंटे आपने पढ़ाई के लिए रखा है, तो वहाँ पर मोटिवेशन वाला पार्ट खत्म हो गया ना, क्योंकि आपने अगर डिसाइड कर लिया 10 से 12 अगर पढ़ना है तो चाहे जो भी हो मुझे पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। और अगर आप इस पैटर्न को 3 मंथ तक अगर लगातार फॉलो कर देते हो तो इससे एक हैबिट फॉर्म हो जाता है, और जैसी हैबिट फॉर्म होती है तो फिर आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये ऑटोनॉमिक प्रोसेस हो जाता है। जैसे आपको ब्रश करना जरूरी है, या आपको भूख लगेगी तो खाना खाना जरूरी है, वैसे ही ये वो 2 घंटे आपको पढ़ाई करना जरूरी हो जाएगा। तो मोटिवेशन की जरूरत ही खत्म हो गई। आप स्पॉन्टेनियसली आप उस टाइम में पढ़ाई करना शुरू कर दोगे, तो मोस्ट ऑफ द बैटल आप वैसे ही जीत गए। तो सबसे जरूरी चीज जो आपको लानी है बच्चों वो है अपनी कंसिस्टेंसी लानी है। आपको रोज पढ़ाई करनी है, और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके गोल क्लियर होने चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास एक प्रिसाइज टाइम टेबल होना चाहिए। तो कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें नीट की तैयारी में, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज मैं आपको सिर्फ इसके एक ब्रॉड ओवरव्यू आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है, नॉट फॉलोइंग प्रॉपर सिलेबस। मोस्ट ऑफ द बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं वो दुनिया भर की बुक्स पढ़ेंगे, जेई के क्वेश्चन बना लेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो है, अगर एक जो बेसिक क्वेश्चन बन गए उसके बाद फिर वो और चीज़ों से क्वेश्चन बनाएंगे। एक बार टॉपिक समझ में आ गया या थोड़े बहुत कोई डाउट भी है तो फिर यूट्यूब से उस टॉपिक से 10 वीडियो देखना स्टार्ट कर देंगे। तो अल्टीमेटली बच्चों इनसे आपका टाइम ही खराब हो रहा है। तो आपने सबसे पहला तो यही करना है कि नीट के प्रिपरेशन के लिए जो एनटीए का एक प्रेस्क्राइब सिलेबस उठाइए, उस सिलेबस को अपने रूम में प्रिंट आउट करके उसको सामने रख दीजिए, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टार्ट कीजिए पढ़ाई। जैसे अगर आपने लिखा है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या मोमेंटम, तो जो जो टॉपिक आप तैयार करते जा रहे हैं और जो अच्छे से तैयार हो रहा है उनमें एक मार्किंग पैटर्न रखिए। अगर वो ग्रीन से आपने मार्क करके रखा है तो तैयारी अच्छी हो गई है, येलो से मतलब थोड़ी मीडियम लेवल की तैयारी है, और अगर रेड है तो तैयारी आपकी अच्छी नहीं है। तो एक प्रिसाइज सिलेबस फॉलो कीजिए, प्रिसाइज बुक फॉलो कीजिए, और परफेक्शन पे मत जाइए। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या इवन सेकंड टाइम भी पढ़ रहे हैं और आपके पास 80% चीज़ें तैयार हैं तो भी चलेगा, क्योंकि वो धीरे 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 अगर आप बार बार उसको हैमर करते रहेंगे तो बाकी के 90% 20% चीज़ें भी आपकी कवर हो जाएंगी। और सबसे लास्ट चीज़ जो है वो नॉट डूइंग प्रॉपर रिविजन। मोस्ट ऑफ द जो बच्चे होते हैं वो पढ़ाई तो लास्ट तक आते आते कोर्स ख़त्म कर लेते हैं, या कोचिंग में भी कोर्स हो जाता है, लेकिन सिर्फ एक बार पढ़ने से नहीं होने वाला बच्चों। एटलीस्ट 3 से 4 बार आपका रिवीजन होना चाहिए। तो ये रिवीजन तभी पॉसिबल है जब आपका कोर्स बहुत प्रिसाइज होगा,
और आप उसी चीज़ को बार बार रिवाइज करेंगे। अगर आपने बायो एक बार एनसीईआरटी से पढ़ा, अगले बार किसी कोचिंग के नोट्स से पढ़ रहे हैं, उसके अगली बार फिर ट्रूमैन से पढ़ रहे हैं, फिर अगली बार आप यूट्यूब की वीडियो देख रहे हैं, तो आपको रिवीजन में टाइम लगना ही लगना ज़्यादा है। अगर आप एक ही चीज़ को बार बार पढ़ेंगे, बार बार उसको रिवाइज करेंगे, तो रिवीजन आसान होगा। तो रिवीजन के एक प्रॉपर पैटर्न बढ़ाइए। और याद रखिए कि जो न्यूमेरिकल्स वाले जो सब्जेक्ट हैं, जैसे फिजिक्स हो गई और फिजिकल केमिस्ट्री हो गई, इनमें आपको एक सेट ऑफ क्वेश्चन रेडी रखने चाहिए। एक टॉपिक पे 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन सफिशिएंट है। उन्हीं क्वेश्चंस को आप बार बार बनाइए। तो मैं यहाँ बार बार बनाने से मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको उन क्वेश्चन के आंसर याद कर लेने हैं, नहीं। आपको जब भी आपको क्वेश्चन बनाते हैं, तो अगर आप एकदम वो पूरे कंसेप्ट को समझ गए हैं और उस कंसेप्ट के आपको लग रहा है बनाने के बाद, हाँ ये बिल्कुल मैंने सही तरीके से सॉल्व किया। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप बना तो लिए होंगे, लेकिन आपको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा। इसका मतलब ये है कि आपका वो टॉपिक जो तैयार है, लेकिन अभी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, तो उसमें आपको थोड़ा ध्यान देना है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे बिल्कुल हिल भी नहीं रहे होंगे, तो उन पे आप ये देखिए कि आप कहाँ अटक रहे हैं, किस क्वेश्चन में गलती है। और सबसे पहले तो ये असेस कीजिए कि वो नीट में आने लायक क्वेश्चन है कि नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा सा सिलेबस के बियॉन्ड जा रहे हैं, तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करना है। आप मान के चलिए फिजिक्स में 80% रूल फॉलो कीजिए, कि आपको 80% आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन जाने चाहिए। 20% तो अगर पेपर टफ आ गया तो किसी से नहीं बनना है। तो तो बच्चों, ये 3 पॉइंट मैं आपको बता रहा था। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, दूसरा सिलेबस को प्रॉपरली फॉलो करना, और आपको जो है एक रेगुलर रिवीजन पैटर्न मेंटेन करना। अगर आप ये 3 चीज़ें कर लेंगे, तो आपको अच्छे रैंक से कोई नहीं रोक सकता। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन चीज़ों में थोड़ा एलोबरेट करूंगा कि कंसिस्टेंसी आप कैसे मेंटेन रख सकते हैं, सिलेबस कैसे फॉलो करना है, और रिवीजन के लिए सही टेक्निक्स क्या है। थैंक यू।